नंबर 14। कितनी गाड़ियां ली आपने, इतना बताइए। किसी की गाड़ी को मॉर्गेज कर दोगे? क्या बात करते हो यार, किस कोर्ट के सामने क्या बहस करनी है आपको, वो भी नहीं समझ में आता, तो मैं क्या करूं? आपकी कार को अभी मॉर्गेज कर देना, हाय तवा मचा दोगे आप। दूसरों की गाड़ियां मॉर्गेज हो जाती हैं, दूसरों की गाड़ियां लुट जाती हैं, आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप जब गाड़ी खरीदते हैं खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं या आपके पास इतना इफरात पैसा पड़ा हुआ है? मुझे इस बात पे बुरी लगता है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ अपराध हो तो अपराधी बड़ा अच्छा है, एक अधिवक्ता के साथ अपराध हो तो अपराधी दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। ये सर दिस इज फोर्थ एप्लीकेशन। एप्लीकेंट इज इन कस्टडी। अभी मेरिट के ऊपर खारिज हुई है सर सेकंड वाली मेरिट पे है, थर्ड वाला ऑर्डर देख ले सर, पेज नंबर 22। सेकंड वाले में क्या हुआ है? Looking to this present applicant have a criminal record of 10 cases. That's why the Honorable Court has not considered the same. Earlier application was first application was with the liberty to undergo reasonable period of detention. This liberty was granted. Wide annexure A1 page 4 page 20 lordship. And thereafter another application I have been moved. This Honorable Court has of the view that reasonable detention has not been passed. So thereafter आपकी ऑर्डर शीट फाइल हो गई? हाँ ऑर्डर शीट फाइल हो गई। क्या ऑर्डर शीट है सर? ऑर्डर शीट एनेक्सर A 4 थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल के। रंजीत सिंह साहब भोपाल के हैं और एक अक्यूज्ड शिवपुरी का भी है, छिंदवाड़ा का है सर। इसमें बाकी अक्यूज की सर बेल हो गई है और एक अभी कोई बात नहीं सर। आपके चार्जशीट कब फाइल हुई? चार्जशीट फाइल हुई है सर 5/12/2023 को, पेज नंबर 27 में। 5/12/2023 में क्या डिले है? अभी क्या डिले है? कुछ नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। अपन देखते हैं आपके और आपके साथियों का कंडक्ट सर। 2/1/24 को ट्रांसफर होकर कोर्ट चला जाता है और तर्क पे लग जाता है 13/1/24। 13/1/24 के लिए आपने समय ले लिया तर्क के लिए कि आप उसके लिए जिम्मेदार। फिर 3/2/2024 को हाजिरी माफी करके तर्क के लिए समय ले लिया, आप उसके जिम्मेदार हैं। फिर 10/2/2024 को आपने तर्क के लिए समय ले लिया, आप उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है। 10/2/24 की ऑर्डर शीट देखते हैं। Thereafter the case has been तर्क कब, अपना चार्जेस कब लगे मेरे भाई? चार्जेस फ्रेम हुए हैं सर ये 5/4/24 को। 5/4/24 20/4/24 को लौटते 20/4/24। ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब कितने बढ़िया आदमी है, बिना चार्ज लगाए हुए साक्ष्य पे बिना चार्ज लगाए सर 3 पेज चार्ज के एविडेंस के लिए गई है। बहुत अच्छे सर, इसको तो हम सीजे साहब के पास भेज देंगे, चिंता मत करिए। ये 10/2/24 ठीक दे, हम तो इनको देख लेंगे। 10/2/24 के कोई बात नहीं, हम तो देख लेंगे, इनको देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। ये बाबुओं की ऑर्डर शीट लिखी गई, ऑर्डर शीट पे साइन करने से यही होता है, राइट? फिर अब जो है 5/4/2024 को तर्क के लिए लगा, फिर आपने तर्क के लिए 20/4 को लगता है तर्क, और तर्क होता है, फिर तर्क लगते हैं, सॉरी चार्जेस फ्रेम होते हैं। 20/4 को तो चार्ज फ्रेम हुआ है भाई, अभी क्या दे रहे हैं? 3/1 को सर नो वन प्रेजेंट हुआ, 17/5 को। हाँ, आपने जो समय लिया है पहले आप, अरे हाँ सर, उसके बारे में थोड़े से विचार बताएं, इनका दोष तो बाद में बताएं। जी जी। क्या ऐसा था कि साहब आप तर्क ही नहीं कर रहे थे? सर हम तो जेल में हैं सर, दो अक्यूज और है, उन्होंने सर एप्लीकेशन तो आप दरखास्त लगाइए कि उनकी बेल खारिज कर दीजिए, क्योंकि लिबर्टी मिसयूज कर रहे हैं। सर एक नॉन प्रेजेंट हो गया है, उसके बीच वारंट भी जारी हो गया सर। हाँ, तो हम क्या करें? आप दरखास्त लगाइए कि ट्रायल डिफरेंट सेपरेट कर दें। कौन नॉन प्रेजेंट में आ गया? तो मजिस्ट्रेट ट्रायल है सर, 10 मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो क्या हो गया? 6-10-23 से मजिस्ट्रेट ट्रायल में मुझे एक छोटा सा मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब देना चाहे दे, नहीं देना चाहे तो मत दें। क्या संसद को नहीं मालूम था कि मजिस्ट्रियल ट्रायल देर होती है इसलिए जमानत तो होनी ही चाहिए? तो अगर ये नहीं पता था तो आप क्या कहना चाहते हो कि संसद ने बिना सोचे समझे ही इस इसको नॉन अवेलेबल बना दिया? क्यों बनाया गया नॉन अवेलेबल सर? आप तो बड़ी आसानी से, मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो लेजिस्लेशन ने उसको नॉन अवेलेबल क्यों बनाया? क्या लेजिस्लेशन को पता नहीं था? फिर अंकित आपके फरार हो चुके हैं सर। इसमें रेंट एग्रीमेंट था हमारा और हमने इनको पेज नंबर 14 से आपका वो मैरिज के ऊपर बताइए क्या अभी तक पेमेंट भी दिया है सर इनको। अब आप ये बताइए आपके खिलाफ वो क्या है? एलिगेशन ये है कि सर रेंट पे हमने व्हीकल्स लिए हैं
और व्हीकल्स रहने के बाद सोल्ड कर दिया, ये एलिगेशन आया। महान Vehicles- आत्मा मतलब आप हैं सर। सर पेज नंबर 14 गाड़ियां देखिए, जी सर जो हम कई बार पेपरों में पढ़ते हैं, जी ये वो केस नहीं होगा। उसको अपने से फिक्स, लोग किराए पे लेते हैं, ड्राइवर को मार के गाड़ी उठा के भाग जाते हैं। आप थोड़े से साफ दिल वाले और सहृदय व्यक्ति थे, गाड़ियां किराए पे लेते थे और उसको जो है मॉर्गेज करके पैसा लेके भाग जाते थे। सर किराए पे हम अच्छा, rent पे ये लिया। कितनी गाड़ियां ली आपने? सर रेंट पे हमने जो लिया है सर, रेंट पे देने के बाद उनको रेंट दिया है सर, पेज नंबर 14। कितनी गाड़ियां ली आपने, इतना बताइए। किसी की गाड़ी को मॉर्गेज कर दोगे? क्या बात करते हो यार, किस कोर्ट के सामने क्या बहस करनी है आपको, वो भी नहीं समझ में आता, तो मैं क्या करूं? अगर परिहार साहब, अगर बघेल साहब आपकी कार को अभी मॉर्गेज कर देना, हाय तौबा मचा दोगे आप। दूसरों की गाड़ियां मॉर्गेज हो जाती हैं, दूसरों की गाड़ियां लुट जाती हैं, आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। रावत जी, आज साहब अपनी गाड़ी देंगे आपको, उसको मॉर्गेज करके पैसे खा जाइएगा सर। फिर मैं साहब से कल बात करूंगा, और जब साहब के मन में दुख होगा तो सबसे पहला काम आपसे ये कहूंगा कि भैया गाड़ी छुड़ा के वापस करवाओ। अगर ये प्रसन्न रहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपके पास तो पैसे हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों सर? आपकी गाड़ी कोई उठा के ले जाए धोखे से, तो हीनियस है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना। नहीं करना चाहिए। जब आपको वही अपराध आप संदर्भ में बताया जाता है तो बड़ा हीनियस होता है। मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछूं, जी सर। आप जब गाड़ी खरीदते हैं, खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं, या आपके पास इतना इफरात पैसा पड़ा हुआ नहीं, है? आपका कहना बिल्कुल सर एक नंबर। बिल्कुल जायज है, परंतु जब वो दूसरे आदमी के साथ होता है, हमें बेल क्यों नहीं दे रहे? आप बहुत अच्छे कंप्लेनेंट और प्रिविलेज्ड कंप्लेनेंट हैं, एक सामान्य भारत का नागरिक कंप्लेनेंट भी बुरी कैटेगरी में है। ऐसा एटीट्यूड क्यों सर? थोड़ा सा मुझे बताएंगे? हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे एडवोकेट्स को जरा ज्यादा प्रिविलेज देना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो कितनी गाड़ियां आपने अब मॉर्गेज की सर? 2000 जून 2023 से लेकर जून 2000 जुलाई 2023 वाले तक दो ऑफेंस एक दो तीन गाड़ियां आपने मॉर्गेज की हैं, 4 गाड़ियां मॉर्गेज की, उसका पैसा आप खा गए। नहीं सर, गाड़ियां वापस हो गई हैं सबको। भाई साहब, एफआईआर हो जाने के बाद, पकड़े जाने के बाद सब हो जाता है, वो ऐसा मत दिखाइए। 29009/2024 दिस फोर्थ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन। मुझे इस बात पे बुरी लगता है, एक सामान्य व्यक्ति के साथ अपराध हो तो अपराधी बड़ा अच्छा है, एक अधिवक्ता के साथ अपराध हो तो अपराधी दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। ये डिस्टिंक्शन करने का अधिकार आपके पास कैसे है? और दूसरा, उसका बेस क्या है? आधार भी तो बताएंगे ना सर। नहीं यार, अपने मन का डाउट आपसे क्लियर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? नहीं सर, आपकी बातें 100% सही है इसमें। तो भाई सर सही है, चलो ठीक है। फिर तो एडवोकेसी में तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यू कैन take any defense. तो मेरा यही So सबमिशन 9009/2024, the fourth application has been filed for grant of bail. The applicant is in jail so and so. It is submitted by counsel for the applicant that the allegations against the applicant are that he used to take vehicles on rent and therefore thereafter he used to mortgage the vehicles and by taking away the money. It is submitted that there is a delay in trial and the applicant is in jail from 6/10/2023. In compliance of the order dated 27th of May 2024, passed in MCRC number 2119/2024. No, sorry. 29th of May 2024, passed in MCRC number 21121/2024. The applicant has, by which the third application of the applicant was rejected, the applicant has filed the copies of the order sheets to show that there is a delay in trial. From the order sheets, it is clear that after the charge sheet was filed on 5/12/2023, and from 2/1/2024, the counsel for the accused persons was continuously
the counsel for the accused persons continuously took time to frame charges, to argue on the question of framing of charges. There is another shocking aspect in the matter. By order dated 10/2/2024, the trial court had fixed the case for arguments on framing of charges, but on the next day, that is 24/2/2024, the trial court observed that the prosecution witnesses are not present, and again fixed the case for recording of evidence on 9/3/24. On 9/3/24 also, after marking the absence of the prosecution witnesses, the case was adjourned for recording of evidence on 23/3/2024. On 23/3/2024 also, once again, the case was fixed for recording of evidence. On 5/4/2024, the trial court realized its mistake and once again fixed the case for recording of, for a hearing on the question of arguments. Thus, it is, for instance, the order sheets dated 24/2/2024, 9/8/2024, and 23/3/2024 are handwritten, whereas the other order sheets are typed. Thus, it is clear that whatever order sheets were dictated by the trial court were duly typed, but the order sheets dated 24/2/24, 9/3/24, and 23/3/2024 were written by the, but it appears that the order sheets dated so and so were written by the clerk, which were blindly signed by the trial court. This conduct of the trial court cannot be appreciated. The principal district and sessions judge is directed to conduct an inquiry that under what circumstances the order sheets dated 24/2/2024, 9/3/24, and 23/3/2024 were written and signed by the trial court. And if it is found that the trial court was negligent, then he is directed to place the said report before Honorable the Chief Justice for action on administrative side. And if the principal district and session judge also comes to a conclusion that the concerning clerk was also responsible for writing an incorrect order sheet, then he shall initiate proceedings, departmental proceedings against him, be that whatever it may be. Let the entire proceedings be concluded within a period of 2 months from today. On 5/4/2024, the case was again fixed for arguments on charges, and ultimately on 24/2024, the charges were framed and the case was fixed for recording of evidence. On 31/5/2024, on 3/5/2024, it was directed that summons be issued and the case was fixed for 31. On 17/5/2024, on 17/5/2024, 31/5/2024, 14/6/2020, 13/5/2024, 31/5/2024, a direction was issued to issue summons to the witnesses, but there is no endorsement in the side of the order sheet to show that the summons were ever issued. On 14/6/2024, it was mentioned that this summons issued to the witnesses have not been received back, but from the order sheet dated 31/5/2024, it appears that no summons were issued at all. Therefore, prima facie, it appears that the observation made by the trial judge on 14/6/2024 was not correct, be that whatever it may be. The case was fixed for 27/6/2024, and on the said date, one of the co-accused, Ankit Sharma, went absconding and his bail bonds have been cancelled and an arrest warrant has been issued. Thus, it is clear that there is no delay on the part of the prosecution, and even the co-accused has absconded. Considering the nature of allegations against the applicant, who was a mastermind in mortgaging the vehicles after taking it on rent, coupled with the fact that it is the counsel for the accused, including the applicant, who were responsible for not arguing the case on the question of framing of charges, as well as the fact that the co-accused has also absconded, no case is made out for grant of bail. However, liberty is granted to revive the bail after the co-accused Ankit Sharma surrenders himself.
In the meanwhile, if so desires, the applicant can move an application for separation of trial so that a separation of trial from the absconding accused Ankit. With aforesaid obligation or observation, the application fails and is hereby dismissed. Number 3, MS Bindu Pandey. Ji, madam. Sir, in this case, the IA for suspension has been filed by the old counsel.